हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे 5 मिनट का स्ट्रैटेजी। 5 मिनट का आज हम निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और मिड कैप में सेटअप को देखने वाले हैं। तो चलिए हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। जैसा कि मैंने आपको अभी करेंटली बता रखा है कि जो अभी करंट मार्केट का सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से अभी हमारा जो सेटअप काम कर रहा है वो मैंने आपको बताया था कि देखो सेटअप जो हमारा करेंटली अभी काम कर रहा है वो क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो कुछ इस तरह का जो है, हाँ जी, देखिए इस तरह का कैंडल ये हमारा हो गया जहां पे ओपन इक्वल टू लो के जैसा हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाई देता है। दूसरा नंबर में हमने आपको बता रखा था कि देखो यहाँ पे अगर इस तरह का कैंडल हमको दिखाई देता है 5 मिनट, सॉरी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जहां पे ओपन इक्वल टू हाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसा कैंडल दिखाई देता है तो इसके साथ में हम डाउन साइड में, इसके साथ में हम अप साइड में जाते हैं। और अगर बहुत बड़ा कैंडल है, जैसे मैं बहुत लोग क्वेश्चन में देख रहा था कि पूछ रहे थे कि बहुत बड़ा कैंडल का मतलब कितना बड़ा कैंडल। तो भैया यहां पे मैंने आपको बता रखा था कि निफ्टी 50 में 80 पॉइंट प्लस का अगर कैंडल बन जाता है तो वो बड़ा कैंडल है। और उसका डबल आप बैंक निफ्टी में कर दो, है ना, क्योंकि निफ्टी को देख के सेंसेक्स में काम करते, बैंक निफ्टी को देख के फिर निफ्टी बैंक एक्स में काम करते। मिड कैप में आप देखोगे तो 80 का आधा कर दो 40, मतलब मिड कैप में 40 पॉइंट का कैंडल बड़ा कैंडल माना जाएगा 80 पॉइंट निफ्टी 50 में। और 160 पॉइंट का कैंडल अगर बन गया तो बैंक निफ्टी में बड़ा कैंडल होगा, है ना। तो वहां पे अगर बड़ा कैंडल हो जाता है तो हम 50% पे ऐसे लगा करके रखते हैं। ओके, यहाँ पे 50% पे ऐसे अगर ये बड़ा कैंडल, छोटा कैंडल है तो फिर हम सीधा लो पे ऐसे यहाँ पे लगाते हैं, लो पे ऐसे यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद मैंने आपको बता रखा है कि 75 से 100 पॉइंट तक का कैप मोमेंटम जो है हम यहाँ पे, मतलब हमारा टारगेट जो होता है वो हमारा 75 से 100 पॉइंट, मतलब जहाँ पे एंट्री बना निफ्टी में उसके बाद हम 75 से 100 पॉइंट तक का मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर करते हैं, चाहे वो अप साइड के लिए जाए या डाउन साइड के लिए जाए, 75 से 100 पॉइंट। उसके बाद हम कम से कम आधा क्वांटिटी कट करेंगे। अगर एक लॉट है तो हमको कट करना होगा आधा मतलब अगर एक लॉट से ज़्यादा है तो हाफ क्वांटिटी आपको कट करना होगा। ओके, और आधा क्वांटिटी को जो है आप ट्रेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल। और कैसे करना है तो आपको बता रखा है, जो करंट कैंडल है उसके पीछे वाला कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस अगर अप साइड के लिए हमने पोजीशन बनाया है कॉल में। और भैया अगर डाउन साइड के लिए पुट में पोजीशन बनाया है तो भैया जो कैंडल अभी करेंटली चल रहा है उससे पहले वाला कैंडल का हाई पे स्टॉप लॉस रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्केट में देते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया। चले अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि भैया आज का जो हमारा सेटअप है वो 5 मिनट का सेटअप होने वाला है। अब 5 मिनट का सेटअप में हमको देखना क्या है, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप सब में। अब ये 5 मिनट का जो हमारा सेटअप है वो भी हमारा होने वाला है ये सेम ही, ये सेम सेटअप हमारा होने वाला है। जो सेटअप अभी आपको मैंने डिस्कस किया ना वही सेम सेटअप होने वाला, सेम रूल्स के साथ में होने वाला। हम इसको 5 मिनट में देख रहे हैं। अब आप बोलोगे सर 15 मिनट में क्या प्रॉब्लम था जो 5 मिनट में आप देख रहे हो। तो देखो मार्केट में मैंने आपको बता रखा है कि मार्केट का सेंटिमेंट हमेशा चेंज होते रहता है। हमेशा एक पैटर्न से आप मार्केट में काम नहीं कर सकते, हमेशा एक स्ट्रेटेजी एक सेटअप से आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। हमेशा हमको चेंज करना ही होगा तभी हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे, ऐसा है ये मार्केट। ओके, ये चीज़ तो आपको बता ही रखा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो है इस तरह का कैंडल हमारा बनता है जहाँ पे ओपन इक्वल टू लो के जैसा या ओपन इक्वल टू हाई लगभग हमको दिखता है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम, तो इसके साथ में हम डाउन साइड में जाएंगे, यहाँ पे हमारा एंट्री बनेगा, पुट बाई करेंगे यहाँ पे सिंपली। और अगर यहाँ से अप साइड में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा कॉल बाई हम यहाँ पे करेंगे, सिंपली ये हो गया। और जो भी पुट या कॉल बाई करना आपको बता रखा आईटीएम में कीजिए और थोड़ा एक्सपायरी से दूर रहिए, नेक्स्ट एक्सपायरी की ओर जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रूल्स तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ओटीएम वगैरह में काम नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे आप रूल से जाओगे भी ना तो परफॉर्म नहीं करेगा उस तरह से प्रीमियम हमारा। ओके, तो आईटीएम में ही जाना वो हमारे लिए सही रहेगा। अब यहाँ भी वही है कि भैया अगर बड़ा कैंडल हमें दिखाई दे रहा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो 50% में स्टॉप लॉस, नहीं तो फिर लो पे। ऐसे 5 मिनट में छोटा ही कैंडल बनता, बहुत रेयर केस में बड़ा कैंडल देखने को मिलता 5 मिनट में। तो ज़्यादातर चांस है कि हम स्टॉप लॉस जो है वो लो पे रखेंगे अगर हम अपसाइड के लिए जा रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं तो भैया हाई पे स्टॉप लॉस रखेंगे। और आपको पता है कि यहाँ पे जब एक अपोजिट कैंडल 5 मिनट में बनेगा तब जा करके हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। जनरली छोटा ही कैंडल होता है 5 मिनट में, लेकिन अगर बड़ा कैंडल बन गया तो 50% में आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस।
ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है टारगेट कितना होगा। 15 मिनट में तो हम 75 से 100 पॉइंट तक का टारगेट रखते हैं, लेकिन ये लोअर टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, हम यहाँ पे टारगेट कितना रखेंगे। तो देखिए अगर हम टारगेट की बात करें तो यहाँ पे हमारा टारगेट थोड़ा कम होगा, 50 से लेकर के 75 पॉइंट तक का टारगेट हम यहाँ पे रखें, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम है ना। 50 से 75 पॉइंट एक अच्छा टारगेट हमारा यहाँ पे बनता है। तो इतना पॉइंट अगर हमको निफ्टी में कैप्चर हो जाएगा तो उसके बाद हम वहाँ से अपना लॉट को काटेंगे, कम से कम आधा क्वांटिटी को हम वहाँ से निकालेंगे, आधा क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस हम वहाँ पे ट्रेल करने जा रहे हैं। और यही हमारा डाउन साइड में भी यही रहेगा 50 से 75 पॉइंट तक का। मतलब जहाँ 50 पॉइंट हमारा क्रॉस हुआ बस समझ लो कि हमें निकलने का मोमेंटम आ गया। जहाँ हमने एंट्री बनाया उससे 50 पॉइंट ऊपर अगर अप साइड के लिए जा रहे हैं, डाउन साइड के लिए मतलब जहाँ एंट्री किया उसका 50 पॉइंट नीचे जहाँ मार्केट गया, बस हम समझ लो हमारा आधा क्वांटिटी काटने का समय आ गया है। और सिर्फ एक ही लॉट है तो पूरा ही काटना होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ऐसे करके बाद बाकी उसके बाद आप स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो करंट कैंडल चलता है उससे पहले वाला कैंडल के लो पे या तो हाई पे, ऊपर के लिए जा रहे हैं तो लो पे, आप नीचे के लिए जा रहे हैं तो हाई पे स्टॉप लॉस रहता है। वैसे हम ट्रेल करते हैं मार्केट में स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में होगा, मतलब सेम सेटअप है, कोई अंतर नहीं है यहाँ पे सेटअप में, है ना। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं कि भैया मार्केट जो है वो किस तरह से दिखाई देता है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम यहाँ लगाएंगे, ये हमारा निफ्टी 50 है ना। अब देखो निफ्टी 50 में आपको पता है कि 50 से 75 पॉइंट मैंने टारगेट आपको दिया, तो बताओ बैंक निफ्टी में कितना होगा, इसका डबल, मतलब 50 का डबल 100, मतलब 100 से लेके 150 पॉइंट तक का टारगेट हमारा बैंक निफ्टी में रहेगा। और मिड कैप में कितना टारगेट रहेगा, तो आप समझ लो 50 से 75 का आधा कर लो, मतलब वही 25 से 30, मतलब वही आप 30 पॉइंट मोटा मोटी एक एवरेज मान के चलो कि 30 पॉइंट का टारगेट हम मिड कैप में लेके चलेंगे बस। ओके, 30 पॉइंट अगर हमको मिड कैप में मिल गया तो हमारा टारगेट कंप्लीट होगा। तो अब देखो जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देखो कहाँ पे पोजीशन बना। तो आप देख रहे हैं भैया हमारा जो पोजीशन बना यहाँ पे बना, ये कैंडल को देखिए ओपन इक्वल टू लो के जैसा, सॉरी ओपन इक्वल टू हाई के जैसा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब हमको क्या करना है यहाँ पे, तो हमको पता है कि भैया एंट्री जो है वो मेरा यहाँ पे बनेगा, पुट बाय हम यहाँ पे करेंगे इस जगह पे। और एसएल कहाँ पे होगा, क्योंकि छोटा ही 5 मिनट में तो छोटा ही कैंडल बनता है जनरली, है ना। तो यहाँ पे हाई पे स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो एंट्री में आपको बता देता हूँ, जैसे स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे है, तो एसएल हमारा जो है वो है 24,465 पे। और भैया जो हमने पुट बाई करना है वो कहाँ पे करना है, तो पुट बाई जो हमारा होगा 24,440 पे होगा। अब 440 में आओ, आप इसमें 50 पॉइंट और ऐड कर दीजिए, 50 से 75 पॉइंट आपको पता है कि टारगेट इतना हमारा रहेगा। तो ऐड नहीं करना है, लेस करना है, क्योंकि नीचे के साइड का जा रहे हैं, है ना। तो आप देख लो कि 24,390 से लेकर के 24,365 इतना तक का टारगेट हमको अगर मिल जाएगा तो हमारा टारगेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारा मार्केट ने लोअर बनाया है 24,352 तक का लोअर बनाया है ना। तो आप देख रहे हैं कि 390 के नीचे जहाँ गया बस हमारा टारगेट कंप्लीट। ओके, तो एक तो हमारा ये हो गया कि यहाँ पे एक पोजीशन बना, उसके बाद देखो दूसरा पोजीशन यहाँ पे बना है ओपन इक्वल टू लो के जैसा ये कैंडल, और यहाँ से फिर आप देख रहे हैं एक बेहतरीन मोमेंटम जो है वो देखने को मिला है। अब कितनी बार एंट्री करें ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया एक बार एंट्री करना है या 2 बार। जैसे 15 मिनट में आपको बताया कि देखो एक बार एंट्री बनाना है, अगर एक बार स्टॉप लॉस लग जाएगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम में तो आप दूसरी बार एंट्री करने के लिए जा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, अब देखो वो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है इसीलिए एक ही बार एंट्री करने बोला, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लोअर टाइम फ्रेम है, तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे 2 बार एंट्री कर सकते हैं। 2 बार एंट्री कीजिए, है ना। पहला बार में अगर मान लो 2 बार हमको एंट्री करना है, अगर 2 बार एंट्री बन गया, मान लो पहला बार एंट्री बना, हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ तो हो गया एक बार हमारा फाइनल। दूसरी बार हमने मान लो एंट्री बनाया, हमारा टारगेट हो गया तो 2 बार खत्म, उसके बाद एंट्री नहीं करेंगे मार्केट में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो पहला बार एंट्री किया, स्टॉप लॉस लग गया, तो समझो फिर हम एक बार फिर से फर्स्ट टाइम में ही एंट्री करेंगे, है ना। मतलब हमको गिनती से 2 बार एंट्री करना है। तो आप देखो पहला बार में अगर स्टॉप लॉस लग गया तो फिर एंट्री मारेंगे वहां पे। ओके, मतलब स्टॉप लॉस लग गया तो फिर आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। ओके, और अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा, टारगेट हो गया एक बार तो एक हो गया,
दूसरी बार हो गया तो 2 हो गया, जैसे यहाँ पे आप देख रहे 2 बार हमारा हो गया फाइनली। तो हम तीसरी बार अब एंट्री नहीं करने जा रहे मार्केट में इस सेटअप पे, क्योंकि मार्केट तीसरी बार स्टॉप लॉस लगा सकता है हमारा वहाँ पे, है ना। चले, तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देख रहे हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हमारा जो है मार्केट कहाँ पे खुल रहा है और कहाँ से मोमेंटम जो है वो हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर हम यहाँ देखेंगे तो इस कैंडल पे हमको मोमेंटम मिल रहा है, यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और एंट्री बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट अपसाइड के लिए बेहतरीन मोमेंटम दिखाया है। ये एक बार एंट्री हो गया जहाँ पे टारगेट हम देख रहे हैं कि हो ही गया टारगेट भाई हमारा कंप्लीट। और उसके बाद आप देखोगे तो दूसरी बार भी हम एक बार एंट्री मारेंगे, और तो आप देख लो कि कहाँ पे हम दूसरी बार एंट्री बना सकते हैं, है ना। तो जहाँ पे हमको सेटअप मिलेगा वहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे सेकेंड टाइम में। अगर हमको सेकेंड टाइम एंट्री मिला तो कहीं पे तो मार्केट में, है ना। चले, उसके बाद आप देखो इधर भी मार्केट जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओपन हुआ, ओपन होने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने स्टॉप लॉस ले लिया, स्टॉप लॉस दे दिया भैया मार्केट ने यहाँ पे, है ना, हमारे लिए। तो इसका मतलब अभी हमारा एक बार भी एंट्री हुआ नहीं फिर तो, है ना। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कहीं पे मार्केट एंट्री हमको दे रहा है। अगर कहीं पे एंट्री दे रहा है तो हम वहाँ पे एंट्री लेंगे मार्केट में, है ना। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम ऐसे करके मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं ऐसे करके मार्केट में। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा कि स्टॉप लॉस इज पार्ट ऑफ मार्केट। स्टॉप लॉस लगते हैं मार्केट में, और स्टॉप लॉस जब लगता है तो स्टॉप लॉस हमको देना पड़ेगा मार्केट में। अगर हम स्टॉप लॉस को नहीं देंगे मार्केट में तो मार्केट हमको बड़ा नुकसान दे सकता है वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस हमको देना जरूरी है मार्केट में, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए